नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अंजू टेलर्स पर। देखो, मैंने जो स्टेप बाय स्टेप क्लास शुरू करी थी स्टिचिंग क्लास की, तो वो कंप्लीट हो रही है। लास्ट क्लास है। अगर आप ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्टिचिंग का कोर्स क्लियर करने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको घर बैठे आप सिलाई का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे तो आज आखिरी क्लास है, तो उस आखिरी क्लास में मैं आपको बता रही हूँ गले। जब हम ब्लाउज की कटिंग करना सीख लेते हैं, जैसे कि हम जब शुरुआत करते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि हम नॉर्मल गले कटिंग करते हैं। फिर धीरे धीरे हम पूरा हमारे कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट आ जाती है, तो धीरे धीरे हम थोड़े फैशनेबल हो गया, थोड़े डीप गले बनाना शुरू कर देते हैं। तो उस दौरान में क्या होता है कि जब हम थोड़ा डीप गला बनाते हैं तो हमारे शोल्डर गिरने लगते हैं, तो डोरी लगानी पड़ती है। तो डोरी तो देखो ज्यादा डीप गले बनाओ तो उसमें लगानी ही पड़ती है आपको। पर जैसे कि आप बोट नेक गला बनाओ, उसके बाद में आप 5 इंच का गला, बोट नेक मतलब कि आप 3 इंच का गला बना सकते हो और 5 इंच का, उससे नीचे 7 इंच, 9 इंच और 11 इंच। देखो इतने ये गले बनाते हैं, तो उसमें जब लास्ट 11 इंच का गला जब हम बनाते हैं तो काफी ब्रॉड हो जाता है। देखो उस जब हमारा शोल्डर गिरता है, गिरने का मेन कारण यही होता है कि जब बोट नेक वाला गला कटिंग करते हैं उसमें आर्महोल्स की कटिंग अलग होती है, मुड्डे अलग होते हैं, गले की ब्रॉडनेस अलग होती है। तो ये जो मेन छोटी छोटी बातें हैं जो हमें आज इस वीडियो में क्लियर करने वाली हैं। तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोट नेक में क्या हमको ध्यान रखनी है। तो देखो ये मैंने लिया चार्ट पेपर की पहले सबसे मैं चौड़ाई बताती हूँ और लंबाई बताती हूँ, क्योंकि जब ब्लाउज आजकल डीप पहन रहे हैं, लंबे पहन रहे हैं, ब्लाउज की लेंथ काफी आजकल लंबे पहन रहे हैं, उसकी वजह से क्या है गले भी डीप पहनने शुरू कर दिए। पहले क्या होता था, अभी 13 इंच का ब्लाउज रेडी होता था, उसके अंदर हम 7 इंच 8 इंच भी गला ब्रॉड लगता था, तो लंबा लगता था, नीचा लगता था। पर आजकल ब्लाउज की लेंथ ज्यादा होने के कारण अब सब लोग बोलते हैं 3 इंच का पट्टा रखना, 4 इंच का पट्टा रखना बैक साइड में। तो उसकी वजह से हमें गले देखो, तो जब 15 इंच लंबा लेंगे, जब 4 इंच का पट्टा बनाएंगे तो हमको उसके अंदर 12 इंच तक भी गला बनाने तो होता है। तभी देखो ये मैंने चार्ट पेपर है, तो सबसे पहले मैं चार्ट पेपर की लंबाई देखो ये है 16 इंच, ठीक है। और जो ये इसकी चौड़ाई ली है मैंने 11 इंच। ये चार्ट पेपर किस हिसाब से है, जैसे कि जिसकी 34 की या 36 की चेस्ट हो और 32 की जिसकी कमर हो, 32 हो या तो 34 हो, 33 हो, 30 हो, उस हिसाब से मैंने ये चार्ट पेपर लिया है। तो देखो किसी भी बॉडी का मेजरमेंट हो, आपको यही रखना है सेम, वैसे ही आपको थोड़ा चेंज करना, वो फिटिंग मार्जिन में हमको चेंज करना। बाकी ऊपर से आर्महोल्स, मुड्ढे और क्या शोल्डर, तीनों में सेम रहेगा। अब कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा आपको, बॉडी हैवी हो कि हल्की हो। तो देखो अब मैं सबसे पहले, जैसे कि हल्की बॉडी की होती है तो बोट नेक उसमें बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसके शोल्डर मेजरमेंट लेते हैं। तो शोल्डर लगभग जिसके नॉर्मल बॉडी होती है उसको 14 इंच के शोल्डर हो जाते हैं, तो 14 का इंच डबल करेंगे तो 7 इंच। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 7 इंच लगाएंगे। मतलब कि समझो कि ये जिस लेडीज का हमको मेजरमेंट लिया उसका कंधे का वाला भाग 14 इंच है, तो ये 7 इंच के मैंने निकाला। ये बैक साइड का बता रही हूँ, फ्रंट का इसी हिसाब से निकालने का होता है। आगे आने वाली धीरे धीरे वीडियो में मैं आगे का पार्ट्स कैसे कटिंग करते हैं वो भी बताऊंगी। तो कुछ 7 इंच होगा। इस 7 इंच से देखो हम बोट नेक जब बनाएंगे तो बोट नेक की जो ब्रॉडनेस होगी, डीपनेस रखेंगे हम, वो 3 इंच रखने वाले। तो ये 3 इंच में जब हम बोट नेक बनाएंगे तो खिंचाव आता है यहाँ पे। अगर आप आर्म होल से छोटा कटिंग करेंगे तो यहाँ पे खिंचावा नहीं लगता। वो खिंचाव इसी के कारण आता है कि गला छोटा होता है, आर्म होल की ये भी गोलाई छोटी होती है। तो आप यहाँ पे भी 7 इंच पे लगाइए। आर्म होल्स की जो लेंथ है 7 इंच पे। 7 वाला निशान देखो यहाँ पे, जब 7 है तो ये 7.5 इंच पे आना चाहिए। देखो मेरा कंप्लीट है, इसको हम सीधा कर देंगे और यहाँ पे हम ये बॉक्स बना लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा आर्म होल्स की जो बोट नेक की, जिसमें हम बोट नेक बनाए 7 इंच पे। अब इसका हम आर्म होल्स की गोलाई कैसे देते हैं। देखो आर्म होल्स की गोलाई देखो, मैंने काफी पुरानी वीडियो में मैंने हाथ से गोलाई देना भी बता रखा। जैसे कि आपको यहाँ से 3 इंच पे लेना लंबाई, यहाँ से 3 इंच पे, और यहाँ से आपको फिटिंग मार्जिन, जैसे कि आपको 2 इंच फिटिंग मार्जिन लिया तो वो फिटिंग मार्जिन। और तीसरा है ये यहाँ पे आपको 1.5 इंच 1.5 इंच अंदर की तरफ। देखो ये मैंने तरीका बता रखा। आज मैं इससे कर्व जो आता है इससे क्रॉस पट्टी से बता रही। इस क्रॉस पट्टी से आपको आर्म होल्स की गोलाई कैसे देनी है।
वो देखो इन तीनों निशान को ऐसे जहां पे ये क्रॉस पट्टी टच हो रही है हमारी, वहीं पे इसको ड्रॉ कर देना। देखो बहुत अच्छी आती है, इससे आप आर्म होल की गोलाई लगाओगे, निशान लगाओगे तो ब्लाउज में बिल्कुल भी झोल नहीं आता। काफी देखो कस्टम आपने किसी को पहने देखा होगा ब्लाउज में, यहाँ पे काफी कपड़ा इकट्ठा हुआ रहता है, वो इसी के कारण। अब ज्यादा आर्म होल्स यहाँ पे 2 इंच 2.5 इंच पे ऐसे लंबा लेते हैं, इसकी वजह से कपड़ा ढीला रहता है, उसकी वजह से यहाँ पे झोल आता है। ये हो गया। अब देखो बोट नेक बताती हूँ। बोट नेक का जैसे कि अब ये है, तो यहाँ पे हमें बोट नेक लगाना है 3.5 इंच 3.5 इंच तक। ये 3.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया, और ये बाकी बच गई। ये मुड्ढा देखो, ये 3.25 इंच कंप्लीट बचा हमारा। ये देखो अभी लगाना है हमें इसकी डीपनेस। डीपनेस लगाएंगे तो ये देखो मैं लगा रही हूँ 3 इंच पे। ये 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा कि यहाँ 3.5 है, 3.5 से भी ज्यादा है, क्योंकि हमें मुद्दा सिर्फ 3.25 इंच रखना है। ये मुद्दा वाला 3.25, बाकी हमको गले के लिए रखना। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये सीधा होगा, और ये मैं इसमें गोलाई की शेप बाद में लास्ट में बताऊंगी, ताकि मैं सभी जो 11 इंच के गले बना रही हूँ उसके सभी के मैं आपको ऐसे बॉक्स बना के बताऊंगी उसके बाद में आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं आर्म होल्स साथ में बताती चलूंगी। तो ये हो गया है 3 इंच के आर्म होल्स की गोलाई। अभी जब हम और ये हो गया 3 इंच का गला। अब हम 5 इंच का गला बनाएंगे। तो 5 इंच के गले में क्या चेंजेस करना होता है, देखो 5 इंच के गले में देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें गले की ब्रॉडनेस। आप कोई भी ब्लाउज बना रहे हो, पहले बैक पार्ट्स निकालना, और बैक पार्ट्स में सबसे पहले आपको गला कस्टमर कितना पहना। तो जैसे कि इसमें कस्टमर ने बोला मेरे को 5 इंच का गला बना, तो 5 इंच के गले के लिए हमें यहाँ लगाएंगे देखो 3 इंच पे निशान। गले की ब्रॉडनेस लगाएंगे 3, और इस 3 से हमको लगा देना 3.25 इंच पे, यहाँ पे या तो 3.5 इंच पे 3.25 इंच पे, जिसे बॉडी हो जिस हिसाब से कस्टमर की बॉडी हो। तो यहाँ पे देखो मैंने 3.5 इंच पे ये निशान लगा दिया, क्योंकि हमको ये डोरी नहीं लगानी होती। इतने छोटे गले में डोरी क्या लगाओगे। तो ये देखो यहाँ से यहाँ आ गए। अब यहाँ पे देखो ये सेम ही है, 5 और 3 के इंच में हमें आर्म होल्स में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ ऐसा ही आधा इंच जैसे ऐसे इसको निकाल दें, और यहाँ से इसी क्रॉस पट्टी से हमको गोलाई देनी है जहां पे ये टच हो रही है वहीं पे। ये हो गया हमारा 3 और 5 के। और 5 इंच का भी, 5 इंच में हमें गला कैसे बनाना, तो देखो ये यहाँ पे 5 इंच हमें लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले लेंथ का निशान, और यहाँ गले की ब्रॉडनेस लगाएंगे हम 3 इंच। यहाँ पे 3.25 इंच जैसा है, 3 जैसा, और यहाँ पे भी हम 3 उतना ही लगाना है। निशान लगाएंगे और इसको हम सीधा कर देंगे। ये होगा हमारा 5 इंच। देखो यहाँ पे इसके गले की ब्रॉडनेस 3.5 थी, यहाँ पे 3 इंच है। ये यहाँ पे 3 इंच 3.5 इंच थी, और यहाँ पे भी 3.5 इंच थी। देखो कितना चेंजेस हो गया 3 और 5 में। और ये 3 इंच का, ये 5 इंच वाले आर्म होल्स। अब जब हमको लगाना 7 इंच, जब 7 इंच का गला बनाने हैं आपको, तो उसमें देखो सबसे पहले हम लगाएंगे गले की ब्रॉडनेस। गले की ब्रॉडनेस देखो ये लगाएंगे हम यहाँ पे 2.5 इंच पे लगाएंगे, और इस 2.5 इंच से ध्यान देना है, इस 2.5 इंच से हम लगाएंगे 3.25 इंच गले की, ये मुड्ढे की चौड़ाई। क्या होता है कि जब इस जो हमारा आर्म होल से गला नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हमें ध्यान देना कि ज्यादा फैलता हुआ ना बनाए, नहीं तो क्या होगा यहाँ से भी फैलेगा और यहाँ से भी। तो उसमें हम 3.25 इंच का मुड्ढा रखेंगे और गले की ब्रॉडनेस 2.5 इंच रखेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 5.25 इंच हो गया है। ये देखो माप के बताती हूँ मैं आपको, ना 6.25 इंच हो गया, सॉरी 6.25 इंच हो गया है ये यहाँ पे। अब ये यहाँ से हमको मुड्ढे की गोलाई कितनी है, आर्म होल्स की गोलाई कितनी लेनी है, 6 इंच पे। यहाँ पे हम लगाएंगे 6 इंच पे निशान लगा लिया, और यहाँ से हम सीधा कर देंगे, इसको हम स्ट्रेट करेंगे, और यहाँ भी इसी क्रॉस पट्टी से हमको आर्म होल्स की गोलाई देंगे। देखो मैंने बताया, अब
इसकी गले की लंबाई ये 7 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे तो मैंने बता दिया आपको कि ये 2.5 इंच पे है, देखो। तो यहाँ पे हमको 3 इंच लेना है। क्यों, क्या होगा कि ऊपर से टुकड़ा छोटा हो जाएगा, नीचे से हमको 3 इंच रखना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ 3.5 है, यहाँ पे 3.5, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2.5 है तो यहाँ 2.5। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको इससे करना है, क्योंकि हमको डोरी जब लगानी है तो आप यहाँ पे 3.5 भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे हमें 3 इंच लेना है। ये देखो हमारे हो गए 7 इंच। यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है, 3 से आप 1 पॉइंट कम भी ले सकते हैं, बाकी 3 से ज्यादा नहीं लेना आपको। यहाँ से ये हो गए, ये 7 इंच है, ये भी 7 इंच। अब लगाएंगे हम 9 इंच का गला। अब 9 इंच का गला बनाएंगे तो उसके लिए देखो यहाँ पे लेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे गले की ब्रॉडनेस। गले की ब्रॉडनेस में हम लगाएंगे यहाँ पे 2 इंच, और इस 2 इंच से हमको लेना है 3.25 इंच। यहाँ पे इससे हमको 3.25 इंच लेना। देखो ये वाली हो गए, ये वाली लाइन यहाँ पे है, और इसका यहाँ पे है, और इसका ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे इसका। देखो अभी हमको ये हो गया हमारा मुड्ढा। देखो यहाँ से 3.25 इंच पे ये मैंने निशान लगा दिया है। क्या होता है कि जब हम कुछ गले क्या होते हैं कि पट्टी वाले जब बनाते हैं हम, जैसे कि हाथ सिलाई, कुछ कस्टमर हाथ सिलाई, उसमें हम कपड़ा लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं और उससे गला बना। कुछ पट्टी होती है पाइपिंग वाले गले होते हैं जो पाइपिंग से हम बनाते, तो पाइपिंग वाले जब गले बनाते तो उसमें आपको क्या चेंज करना। देखो यहाँ से तो कंप्लीट है, अब यहाँ से उसके जब, जैसे कि मैंने गले की लेंथ लगाई है 9 इंच पे, जब अगर 9 इंच का गला आपको पाइपिंग वाला बनाना है तो आप यहाँ पे लगाइए 3 इंच। अगर आपको पट्टी वाला बनाना है तो ये आप लगाइए वहां पे 3 में 2 पॉइंट कम। तो क्या होता है कि जब पाइपिंग वाला गला बनाते तो उसमें तो हमारी पाइपिंग की कपड़े की वजह से एकदम कंप्लीट परफेक्ट गला बैठता है। जब हम पट्टी वाला गला बनाते तो गला फैलने लगता है। उसका कारण यही है क्योंकि जो वो उड़ेगी पट्टी नहीं होती, उसमें खिंचाव नहीं होता है। तो इसलिए ये जैसे कि मैं बना रही हूँ पाइपिंग वाला, तो ये मैंने ले लिया 3 में 2 पॉइंट कम ले लिया, और यहाँ पे देखो 2 है, इसको और इसको हम सीधा कर देते हैं। ये देखो अब धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा है ये। अब देखो अब यहाँ पे मैंने आर्महोल्स में जब हम 9 इंच का गला बना रहे तो यहाँ पे हम लगाएंगे 5.5 इंच। यहाँ पे लगाना हमको 5.5 इंच पे निशान लगाया, और इसको हम सीधा कर देते हैं। और यहाँ पे और इसको क्रॉस पट्टी से हमको गोला देनी है ऐसे, जहां पे दोनों लाइन टच हो रही है एल वाली, वहीं से हमको गोल घुमा देना है। अभी देखो ये हो गया 9 इंच का, और ये हो गया, अब लगाएंगे हम 11 इंच का। देखो अभी मैंने इसमें गले में गोलाई नहीं दी है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, उसमें भी हमको थोड़ा यहाँ पे चेंज करना है कटिंग करते समय। अब जब हमको 11 इंच का गला बनाना है तो 11 इंच का गले में क्या चेंज करेंगे, तो सबसे पहले गले की ब्रॉडनेस कितने रखेंगे हम, 1.5 इंच रखना है। यहाँ पे रखेंगे 1.5 इंच, और इस 1.5 इंच से यहाँ पे लगाएंगे हम वो 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। क्योंकि 3.25 इंच मुद्दा इसलिए ले रही हूँ ताकि सिलाई मार्जिन भी जाए। अगर किसी को छोटा पसंद है तो आप इधर से कट कीजिए, इस तरफ से कट करिए, अंदर की तरफ से कटना चाहिए, ये 1.5 रखना है। आप किसी को छोटा मुद्दा, फिर से बता, अगर किसी को ये मुद्दा छोटा पसंद है तो आप यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 3 इंच मापिए, यहाँ से 3 इंच ले लीजिए तो मुद्दा छोटा हो जाएगा। पर मैं नॉर्मल जो ब्लाउज होते हैं वो 3.25 इंच रखो, रेडी होने के बाद में 3 इंच बैठता है। और गले की जो ब्रॉडनेस है, वो गले की ब्रॉडनेस ये देखो यहाँ पे 1.5 है, और यहाँ पे आपको 3 में वो भी 2 पॉइंट कम रखना है। यहाँ पे 3 में 2 पॉइंट कम रख के यहाँ पे निशान लगा लेना है। अगर आप डीप गला बना रहे हो, उस समय आपको अगर डिजाइन वाला बनाना है, जैसे कि पान है, लोटा है, पंचकोण है, उसमें थोड़ा ध्यान देने हैं। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, इसलिए बोल रही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो ये वाला निशान इसको हम सीधा करेंगे। ये वाला, ये हो गया हमारा 11 इंच। 11 इंच के आर्म होल्स में लेंगे हम, यहाँ लंबाई लेंगे 5.5 इंच, वही 5.5 इंच पे रखना है आपको। ये देखो थोड़ा बाहर की तरफ जाएगा और इसको हम सीधा करते हैं और यही क्रॉस पट्टी से हमको इसको गोलाई देनी है। कितनी भी हैवी बॉडी हो, कितनी भी पतली हो, आप इसी मेजरमेंट से आपको, देखो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच, कितनी भी पतली हो कितनी भी मोटे, आप इसी मेजरमेंट से आपको गले की ड्राफ्टिंग करनी है। इसी मेजरमेंट से आपको आर्म होल्स की मार्किंग करनी है। अगर किसी की इसी से हैवी बॉडी हो तो आपको यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ाना है, यहाँ से कुछ नहीं बढ़ाना, सेम उसका गले की मार्किंग सेम रहने वाली है। अब देखो मैं गोलाई बताती हूँ। ये हमारा सबसे पहले बोट नेक में सबसे पहले हम लोग ऐसे, ये होगा ना बोट नेक की गोलाई, ठीक है। उसके बाद में हमें ये 5 इंच का गला बना है, उसमें हमको यहाँ से ऐसे गोल गले की वीडियो मैंने बहुत बार डाल रखी है, आप वो देख के मेरी वीडियो गोल गले की कटिंग सीख सकते हैं। अब ये 7 इंच का, ये देखो यहाँ से ऐसे गोला कर, आप धीरे धीरे पेपर पे कटिंग करना गोल गले सीखे, परफेक्ट आप जब कटिंग करना सीख जाओगे और बहुत ही स्पीड में बनेगी। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता, बाकी प्लेट रखते हैं गोलाई के लिए, क्रॉस पट्टी से भी आपको गोल गले बना सकते हैं। ये देखो तीनों निशान जहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे एल बनना उससे भी आपको ऐसे गोल गला कटिंग कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो इससे भी आप गोल गले की कटिंग कर सकते हैं। ये आपको परफेक्ट दिख रहा होगा। देखो ये 2 मैंने क्रॉस पट्टी करे और ये 3 मैंने हाथ से मार्किंग करी है। देखो कितनी एकदम कोई फर्क नहीं है। तो देखो मैंने 3 इंच से लेकर 11 इंच तक के गले की कटिंग आपको बता दी है। उसमें क्या क्या चेंजेस करना होता है वो सब आपको इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। अब क्या होता है जब हम ये 11 इंच का गला कटिंग करते हैं, जैसे अब तो मैंने मार्किंग करके बताया है, जब हम इसको कटिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारा यहाँ पे हल्की सी नोक निकलती है। तो हम जैसे ऐसे कट करेंगे तो यहाँ पे मुड्ढे में आर्म ये तो मुद्दा यहाँ पे नोक नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको हल्का सा, जैसे कि इसका मेजरमेंट ये ऐसे कटिंग करना है। ध्यान देना जब आप कपड़े पे कटिंग करो उस समय ऐसे ध्यान, यहाँ से तिरछी कटिंग करनी है, इसको नोक को निकाल देना आपको, तभी ब्लाउज के आपको गला कंप्लीट यहाँ से बैठेगा, फिटिंग में नहीं तो क्या होगा ये नोक खड़ी रहती है। आपको देखा होगा काफी यूट्यूब पे मेरे को बताते देखा मैंने, पहले भी मैं भी देखती भी थी कि इनमें क्या क्या चेंजेस करते हैं ब्लाउज के में। तब वहां पे बोलते कि ऐसा ऐसे ऊपर की तरफ कर, तो ऊपर की तरफ करोगे तो ये क्या होगा गले की तरफ से खड़ा रहता है। पर मैं ब्लाउज सिलती हूँ, मेरे को ब्लाउजों की कस्टमर के ब्लाउज बहुत ही अच्छी फिटिंग में रहते हैं, वो बोलते तो मैं उसमें मैं यही तरीका अपनाती हूँ। ये मेरा हल्का से जब मुद्दे की तरफ से कम और गले की तरफ से ज्यादा कटिंग करती हूँ और परफेक्ट फिटिंग बैठती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू।